प्रशांत किशोर एक बड़ा फैक्टर साबित हो सकते हैं। तो अभी बातें जितनी कर रहे हैं उसको अमली जामा पहनाने का काम कब करेंगे? फॉर्मूला सेट किया जा रहा है कि संख्या के आधार पे जो है हिस्सेदारी दी जाएगी। आपको एगो पेट है तो दूगो खाना थोड़े खाइएगा, एक ही खाना खाइएगा ना। चलते फिरते जो है ट्रेन के डब्बे ताबूत बन जा रहे हैं। न नया पटरी बिछाने का काम उन्होंने किया, न नया ट्रेन बनाने का काम किया, पुरानी पटरियों पर पुराने ट्रेन को दौड़ाते रहे। दिल से स्वीकारने के लिए जीवेश मिश्रा को कहा जाए तो स्वीकारेंगे कि बिहार में आपराधिक घटनाएं बढ़ी? अपराध 0 हो जाए किसी राज्य में, ये आदर्श बात है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, मैं हूं धीरज शर्मा और आप न्यूज हाट देख रहे हैं। प्रशांत किशोर अपनी नई पार्टी बनाने जा रहे हैं। उन्होंने बड़ा ऐलान भी कर दिया है कि संख्या के आधार पे हिस्सेदारी देंगे। अब सवाल ये है कि आगामी 25 में जो चुनाव होने हैं विधानसभा का, उसमें जब वो अपने प्रत्याशी उतारेंगे तो लॉस किसका होगा, भाजपा का या विपक्षी खेमा का वोट काटेंगे? हमारे साथ जो है पूर्व मंत्री जीवेश मिश्रा हैं। जीवेश जी, प्रशांत किशोर एक बड़ा फैक्टर साबित हो सकते हैं क्योंकि कई तरह की राजनीतिक विश्लेषक रहे हैं और मतलब माहिर खिलाड़ी माने जाते हैं। आप लोग क्यों उनको भारी बना रहे हैं? क्यों भारी बना रही? बिहार की धरती है ना। प्रशांत किशोर आए हैं राजनीति में, किसी को आने से हम लोग थोड़े रोक सकते हैं। आए हैं, अपना परिश्रम कर रहे हैं, करेंगे परिश्रम। नफा नुकसान के लिए थोड़े राजनीति होता है, ये व्यापार थोड़े है कि आज लगा रहे हैं कल मुख्यमंत्री बनेंगे तो निकाल लेंगे। इस काम के लिए थोड़े राजनीति है। राजनीति सेवा भाव से होना चाहिए। और जहां तक सेवा भाव का सवाल है तो अभी बातें जितनी कर रहे हैं उसको अमली जामा पहनाने का काम कब करेंगे? थोड़ा बहुत दिख जाएगा, उसके बाद हम लोग आकलन करेंगे कि क्या करेंगे नहीं करेंगे। जहां तक नफा नुकसान का सवाल है तो हम लोग राजनीति में नफा नुकसान नहीं देखते, हम जनता के बीच रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी एनडीए के लोग जनता के बीच रहते हैं, जनता का काम करते हैं और उसका सकारात्मक रिस्पांस जनता भी देती है समय समय पर। तभी तो लंबे समय से एनडीए की सरकार बिहार के अंदर है। लेकिन जो फॉर्मूला सेट किया जा रहा है कि संख्या के आधार पे जो है हिस्सेदारी दी जाएगी, वो फॉर्मूला मतलब क्या? के आधार पर तो हर चीज में हिस्सेदारी मिल रही है। जिसके घर में जितना आदमी है उसको उतना अनाज मिल रहा है, जिसके घर में जितना आदमी उसको उतना आयुष्मान कार्ड मिल रहा है। अरे भाई, मैं तो वही बता रहा हूं ना कि संख्या के आधार पर सबको हिस्सेदारी तो पहले से मिल रही है। आपको भी मिल रही है, हमको भी मिल रहा है। जिसकी जितनी संख्या है, आपको एगो पेट है तो दूगो खाना थोड़े खाइएगा, एक ही खाना खाइएगा ना। तो ये सब नई नई बात ला करके लोगों के बीच फ्रिक्शन पैदा करना, जो समाज एक साथ बैठा हुआ है, जो समाज एक साथ मिलकर आगे बढ़ना चाहता है, उसको बांटकर राजनीति करना, ये कुछ लोगों की फितरत में शामिल है। और इसी फॉर्मूले और इसी तरीके से इन्होंने कई राज्यों में कई लोगों की मदद की है। तो मदद करना अलग विषय होता है, खुद मैदान में आकर लड़ना अलग विषय होता है। थोड़ा इंतजार कर लीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। एक इंफॉर्मेशन है कि भाजपा की जो है चहलकदमी बढ़ गई है 25 चुनाव को लेकर। आदेशित हुआ है सारे विधायकों को कि क्षेत्र में रहना है। निश्चित रूप से हम लोग तो हमेशा क्षेत्र में ही रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी किसी चुनाव को लेकर कोई योजना बनाती है, ये तो हम लोग 5 साल की योजना पर काम करते हैं। कोई चुनाव नजदीक आता है तो कोई नया योजना बनाकर काम करते हैं। इस प्रकार की बात नहीं है। हम सदैव जनता के बीच रहते हैं, जनता के सवालों के साथ खड़े रहते हैं, जनता के हित में काम करने के लिए खड़े रहते हैं। और इसी का परिणाम है कि भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार आज देश के 17 राज्यों में है और केंद्र में तीसरी बार पूर्ण बहुमत के साथ एनडीए की सरकार बनी है। उसका एकमात्र कारण है कि हम जनता के लिए जनता के बीच रहते हैं। अब तो प्रदेश नेतृत्व भी चेंज हुआ आप लोगों का। 25 में भरपाई होगा 24 का जो लॉस हुआ। 24 का लॉस किधर है? 24 में हम बिहार की 75% सीट जीतने में सफल रहे। दावा था उसमें। और आप एक चीज जान लीजिए कि जो लोग चुनाव खत्म होने के बाद तेजस्वी यादव कह रहे थे कि 25 सीट का पर हम चुनाव जीतेंगे, चुनाव खत्म होने के बाद सभी चरणों के चुनाव जब खत्म हो गया तो श्रीमान तेजस्वी यादव जी ने दावा किया कि हमारी जो रिपोर्ट है, हमारा जो सर्वे, उसमें हम 25 सीट पर जीतेंगे और केवल 4 सीट पर सिमट गए। तो 4 सीट जीतने वाला खुशी मनाए कि 30 सीट जीतने वाला खुशी मनाए, मुझे बता दीजिए। 30 बरा की 4 मुझे बता दीजिए। तो ये तो कहां से परसेप्शन ये लोग बना रहे हैं? हार कर जीत महसूस करा रहे हैं अपने लोगों को। और हम लोगों को जनता ने जीत दिया 75% सीट। अगर हम लोगों को जनता ने
हम लोगों को जिता कर दिया है, तो हम समझते हैं अपने आप में मैं बिहार की महान जनता का आभार प्रकट करता हूं कि बड़ी जीत बिहार के अंदर उन्होंने एनडीए को दिया है। इसके लिए उनको धन्यवाद। लगातार रेल हादसे हो रहे हैं, कांग्रेस ने कहा है कि रेलवे मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। लालू यादव तंज कस रहे हैं कि चलते फिरते जो है ट्रेन के डब्बे ताबूत बन जा रहे हैं। लालू यादव जी से पूछिए उनके समय में कितना रेल हादसा हुआ था। मैं कोई तुलनात्मक बात नहीं कर रहा हूं। रेल हादसा अगर कहीं भी हो रहा है दुखद है, उसको भारत की सरकार ठीक करने की दिशा में सकारात्मक कदम उठाई है। पहले की तुलना में अब रेल हादसा बहुत कम हो रहा है। इधर ये अलग बात है कि एक दो घटना घटी है, उस पर सरकार संज्ञान ले रही है। जांच रिपोर्ट आने के बाद ही सरकार कुछ करने की स्थिति में होगी। लेकिन जहां तक लालू यादव सवाल खड़े कर रहे हैं, तो अपने टाइम की रेल दुर्घटना को याद कर लें। और कांग्रेस पार्टी के लोग अगर इसको निशाना बना रहे हैं, तो कांग्रेस पार्टी के कारण रेल की कितनी दुर्गति हुई है वो जरा याद कर लें। न नया पटरी बिछाने का काम उन्होंने किया, न नया ट्रेन बनाने का काम किया। पुरानी पटरियों पर पुराने ट्रेन को दौड़ाते रहे और हादसा उनके समय में समय समय पर बड़े बड़े हादसा हुआ। तो मैं कोई तुलनात्मक बात नहीं कर रहा हूं। अब रेल हादसा हो गया तो रेल मंत्री इस्तीफा दे दे, अब रोड पर हादसा हो गया तो परिवहन मंत्री इस्तीफा दे दे, हॉस्पिटल में कोई मर गया तो स्वास्थ्य मंत्री इस्तीफा दे दे। तो विपक्ष का काम है इस्तीफा मांगना। वो इस्तीफा मांगते तो मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी का डेली इस्तीफा मांगते हैं। एक आखिरी सवाल तो इस्तीफा उनके हिसाब से होता है क्या? ये जनता तय करके हमको बिठाई है ना। जनता मालिक है लोकतंत्र का। हम जनता की बदौलत चुनकर आए हैं। जनता मालिक है लोकतंत्र का। क्योंकि विपक्ष ने कई बार आपराधिक घटनाओं पर जब सवाल खड़ा किया, तो कहना यह कि दिल से स्वीकारने के लिए जीवेश मिश्रा को कहा जाए तो स्वीकारेंगे कि बिहार में आपराधिक घटनाएं बढ़ी? देखिए, अपराध किसी राज्य में 0 हो जाए, एक राज्य मुझे बता दीजिए भारत का, और न केवल हिंदुस्तान का, दुनिया का कोई एक ऐसा राज्य बताइए जहां क्राइम 0 हो। बिहार की बात मैं बता रहा हूं, अपराध 0 हो जाए किसी राज्य में, ये आदर्श बात है। अपराध होंगे, इसीलिए पुलिस कानून बनाकर, पुलिस की व्यवस्था है सरकार के अंदर, कानून की व्यवस्था है इसके लिए सरकार के अंदर। लेकिन अपराध होने के बाद सजा देने में बिहार देश के अंदर त्वरित कार्रवाई करती है। बिहार के आर्थिक अपराध यूनिट की प्रशंसा केंद्रीय एजेंसी ने किया है। और आप जान लीजिए कि बिहार की सरकार आज अपराधी को पकड़ने और सजा देने में देश के कई राज्यों से अव्वल है। और जो लोग आज अपराध पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, उनको अपने माता पिता के राज में जाकर देखना चाहिए कि नेशनल क्राइम रिपोर्ट में उस समय बिहार कितने नंबर पर था और आज नेशनल क्राइम रिपोर्ट में बिहार कितने नंबर पर है। आज बिहार का जो नेशनल क्राइम रिपोर्ट के इंडेक्स में बिहार निचले पावदान पर है, और लालू जी के समय में, राबड़ी जी के समय में तीसरे चौथे नंबर पर होता था। तो उनको इसका अध्ययन करना चाहिए। आप एक उंगली दूसरे को दिखाएंगे तो 3 अपनी तरफ घूम जाएगी। तो तेजस्वी यादव को क्राइम के ऊपर कुछ बोलने का कोई हक नहीं है। जो व्यक्ति सदन में नहीं था, इतना महत्वपूर्ण मानसून सदन चला और सदन से गायब रहा, जो व्यक्ति, जिसको सदन के कार्यों से लेना देना नहीं है, जिसको जनता के प्रश्नों से कोई लेना देना नहीं है, वो क्या सवाल क्राइम पे उठा रहा है? उसको कौन गंभीरता से लेगा? ये महत्वपूर्ण विषय है। चलिए, बहुत धन्यवाद। देखिए, आपराधिक घटनाओं को रोका नहीं जा सकता है, जीवेश मिश्रा ने कहा है, लेकिन क्राइम कंट्रोल हो रहे हैं, अपराधी पकड़े भी जा रहे हैं। तो दोबारा जुड़ेंगे। फिलहाल अभी के लिए दें इजाजत। हमारे साथ बने रहे, देखते रहे न्यूज़ हाट। बहुत बहुत धन्यवाद।